नमस्कार किसान भाइयों बहनों, स्वागत है आप सभी का खेत खलिहान के एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम आपके लिए जानकारी लेकर आए हैं जामुन से संबंधित। जी हां, जामुन के महत्व और उसके प्रसंस्करण के बारे में आपको बताएंगे। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, जामुन एक ऐसा फल है जो स्वास्थ्य के लिहाज से तो काफ़ी महत्वपूर्ण है ही, साथ ही साथ अगर आप इसकी खेती को अपना लें और उसके फलों का प्रसंस्करण कर उसकी बिकवाली बाजार में करें तो ये आपके लिए और भी अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। तो जामुन का क्या महत्व है और क्या है इसके प्रसंस्करण की विधि, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली के फसलोत्तर प्रौद्योगिकी संभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर राम आसरे। डॉक्टर आसरे, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम खेत खलिहान में। डॉक्टर आसरे, जब हम बात करते हैं जामुन के फलों की तो आपसे जानना चाहेंगे कि उपभोक्ता हो या फिर हमारे किसान भाई बहन हो तो जामुन के फलों का क्या महत्व रहता है? जामुन एक ऐसा फल है जिसका महत्व तो किसान भाइयों के लिए और उपभोक्ताओं दोनों के लिए बहुत ही अधिक है। अगर हम किसानों के लिहाज से देखें तो एक ऐसा फल वृक्ष है जो कि किसान भाई अपने खेत खलिहान में उगाते हैं। हालांकि अभी इसकी बहुत संगठित खेती नहीं की जा रही, फिर भी अभी किसान भाई कहीं न कहीं पर इसको अपने खेत खलिहान में जामुन उगा लेते हैं। और ख़ासकर इसका जो उपयोग किसान भाई करते हैं एक विंड ब्रेक के लिए, या क्यों कहें कि आपकी जो पछुआ हवाएं चलती हैं उससे अपने बागानों को बचाने के लिए अपने दूसरे बागानों के चारों तरफ आम की या दूसरे बागानों के चारों तरफ जामुन की पंक्ति लगा देते हैं। और इन जामुन के पेड़ों से उनके जो फल हैं उनका बचाव होता है लू की थपेड़ों से। इसके अलावा किसान भाइयों को ये जामुन के फल कहीं न कहीं एक कमाई कराते हैं। और इसके अलावा हमारे जो भोक्ता हैं उनको बहुत ही इससे लाभ है। इसकी वजह यह है कि जामुन का फल दूसरे फलों की अपेक्षा अपने में बहुत सारी औषधीय महत्व की चीज़ें छुपाए रखता है। खासकर अगर हम जामुन की बात करें तो इसमें कैल्शियम है और आयरन है, जिसे लौह भी बोलते हैं, मैग्नीशियम, पोटेशियम भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं जो कि सेहत के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। इसलिए ये कहें कि जामुन का फल दोनों किसानों और उपभोक्ताओं के लिए लाभ का सौदा है, फ़ायदे का सौदा है इसका खेती करना या जामुन के पेड़ लगाना। जी बिल्कुल डॉक्टर आसरे, अभी आपने बताया कि जामुन का जो फल होता है उसमें कई तरह के गुण होते हैं। अगर हम बात करें कि अलग अलग बीमारियों की, जैसे कि हृदय से संबंधी बीमारी होती है, मधुमेह के जो रोगी होते हैं, उनके लिए जामुन का जो फल है वो कितना महत्वपूर्ण साबित हो सकता है, इसके बारे में बताएं। जामुन का फल जितने भी आपने नाम लिया यहाँ पे, हृदय की बीमारी हो, चाहे आपका मधुमेह का रोग जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं, इससे हमारे समाज में बहुत बड़ी आबादी इससे प्रभावित है। और इन सब के लिए जामुन का फल रामबाण है। और ये कहूँ कि जामुन का फल का हर एक हिस्सा फ़ायदे का कारक बनता है। कहीं यूँ कहें कि इसकी गुठली है या इसका जो गूदा है, इन सब को जो है इन बीमारियों की यूँ कहें से रोकथाम के लिए प्रयोग किया जाता है। जामुन की गुठली में बहुत ऐसे लाभदायक गुणकारी औषधीय तत्व पाए जाते हैं जो कि इंसुलिन का लेवल डाउन करते हैं। इंसुलिन ही एक ऐसा हार्मोन है जो कि आपके शरीर में इसका उतार चढ़ाव मधुमेह का कारक बनता है। इसलिए इंसुलिन का जो आवेग है या उसकी मात्रा को है ये नियंत्रित करता है। चाहे आप इसकी गुठली का पाउडर सेवन करें या इसका गूदा या इसका जो रस सेवन करने से मधुमेह पे बहुत अधिक नियंत्रण किया जा सकता है। इसके अलावा आपने बोला कि हृदय घात, जैसे कि आपके जो हृदय संबंधित विभिन्न प्रकार की बीमारियां आज के समाज में बड़ी तेज़ी से पनप रही हैं, अगर जामुन का नियमित सेवन किया जाए विभिन्न तरीके से, चाहे इसका गूदा हो, चाहे इसका रस हो, चाहे इसका गुठली का पाउडर हो, इन सब का सेवन करके हमारे जो भोक्ता हैं इन बीमारियों से कहीं न कहीं कुछ हद तक निजात पा सकते हैं। या यूँ कहें कि अपनी एक दिनचर्या में जामुन के उत्पादों को शामिल करके इन बीमारियों से छुटकारा पा सकते हैं या इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। ऐसा हमारा जो ये विज्ञान कहता है। और ये विज्ञान कहता ही नहीं, इसकी पुष्टि हो चुकी हमारे शास्त्रों में भी इसका वर्णन किया गया है कि जामुन का फल बहुत ही औषधीय महत्व रखता है।
जी बिल्कुल डॉक्टर आश्रय, अभी आपने बताया कि जामुन जो है वो कितने सारे औषधीय गुणों से भरपूर होता है, और जैसे कि मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में भी बताया था कि स्वास्थ्य के लिहाज से भी अगर बात करें तो जामुन का फल जो होता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। ये तो बात हो गई कि इसका महत्व क्या है, कितना महत्वपूर्ण हो सकता है हमारे उपभोक्ताओं के लिए, किसानों के लिए। अब बात करते हैं इसकी खेती के बारे में। तो हमारे भारतवर्ष में कहाँ कहाँ इसकी खेती की जाती है, इसके बारे में बताएं। भारतवर्ष में जामुन की खेती एक बहुत बड़े भूभाग पर होती है। अगर हम उत्तर भारत की बात करें, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, इन सारे राज्यों में जामुन खेती बहुतायत से होती है। इसके अलावा जो हमारा दक्षिणी समुद्र तटीय क्षेत्र है, वहाँ पे भी जामुन की खेती बहुतायत से की जाती है। और यूँ देखें कि जामुन का जो एक पैदा होने का समय भी कहीं न कहीं एक अपने में एक बहुत बड़ा एक अंतराल लिए हुए है। यूँ कहें कि जामुन के फलों की शुरुआत कहीं न कहीं आपके मार्च के महीने से शुरू होकर आपके सितंबर तक ये चली जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे उपभोक्ताओं को जामुन की उपलब्धता एक काफ़ी लंबे अरसे तक होती है और इसका फ़ायदा हमारे किसान भाई उठा सकते हैं। और दूसरे जैसे हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में जामुन की खेती नहीं होती, क्योंकि जामुन का जो पौधा होता है ये शीत के प्रति बहुत ही संवेदनशील होता है। जहाँ पे पाला पड़ता है या बहुत अधिक ठंड पड़ती है, उन क्षेत्रों में जामुन की खेती को छोड़कर बाकी संपूर्ण भारतवर्ष में जामुन की खेती कहीं न कहीं पर की जा रही है। अभी तक जामुन की खेती हमारे संगठित क्षेत्र में नहीं आई है। इसका तात्पर्य ये है कि जिस तरीके से हमारे जैसे अंगूर है या आम है या सेब के बागान कहीं न कहीं किसान बहुत संगठित तरीके से करते हैं, उसमें अच्छी प्रजाति लगाते हैं, अच्छी सिंचाई देते हैं, उसमें अच्छी खाद पानी देके अन्य शस्य क्रियाओं को उस पर अपनाते हैं। लेकिन जामुन की खेती के बारे में अब ये बात सही नहीं हो पाई है, क्योंकि जामुन के वृक्ष यत्र तत्र कहीं पाए जाते हैं। इनकी संगठित बागवानी अभी कुछ जगह पे शुरू हुई, खासकर हमारा जो कर्नाटक का राज्य है, यहाँ पे कहीं न कहीं जामुन के फलों की संगठित खेती शुरू की गई है। और उम्मीद है कि आने वाले समय में जामुन की खेती एक संगठित रूप धारण करेगी, जिससे इसकी प्रसंस्करण है या इसके विपणन में काफ़ी कुछ सुधार आने की संभावना है। जी बिल्कुल डॉक्टर आश्रय, अभी तो आपने जिक्र किया संगठित खेती का कि जामुन की जो है संगठित खेती अभी किसान पूर्ण रूप से नहीं अपना पाए हैं। तो अगर हमारे किसान भाई जो हैं वो इसे अपनाना चाहते हैं, संगठित तरीके से करना चाहते हैं, तो क्या क्या कदम उठाने होंगे, इसके बारे में जानकारी दें। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया आपने यहाँ पे। अगर संगठित खेती जामुन की नहीं की जाएगी तो इसके जितने भी प्रयास हैं इसके व्यवसाय को आगे बढ़ाने के लिए वो मूर्त रूप नहीं ले सकेंगे, क्योंकि कोई भी प्रोसेसिंग इकाई जब भी लगाएगा जब उसको प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त उत्पाद मिलेगा। इसलिए हमारे किसान भाइयों से ये निवेदन है, उनसे ये प्रार्थना है, उनको ये सुझाव है कि आप जामुन की खेती को वैज्ञानिक तरीके से करें, इसको एक व्यवसाय के रूप में अपनाएं। इसके लिए पहला कदम होता है जब भी आप बागबानी की तरफ कदम बढ़ाएं, सबसे पहली बात आती है कि उत्तम प्रजाति का पौधा कहीं से आप खरीदें। और आजकल जो हमारी पंजीकृत नर्सरी हैं या कृषि विश्वविद्यालय हैं या इसके अलावा जो दूसरे क्षेत्र हैं, खासकर जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के जो पौधशालाएं हैं, वहाँ पे जामुन के कुछ प्रजातियाँ जो संस्तुत की गई हैं उनके पौधे मिल रहे हैं। तो किसान भाई हमेशा संस्तुत पौधे ही लगाएं, उत्तम प्रजाति के पौधे लगाएं, क्योंकि इनमें जो फल आता है गुणवत्ता वाला होता है। पौधों की बढ़वार एक तरफ एक जैसी एकसार होती है और इससे कि उनको आगे समय में उनकी मार्केटिंग है या दूसरे कार्यों में सफलता मिलती, बल मिलता है। तीसरी बात ये है कि आप एक संगठित क्षेत्र में, कहने का तात्पर्य है अगर आप एक किसान का समूह है, संघ है, तो मिलजुल के एक प्रोडक्शन कैचमेंट एरिया, जैसे कहते हैं कि आपका 100, 200 या 400 एकड़ का एक एरिया विकसित करें जहाँ पे कि जामुन की खेती हो, जिससे कि इसकी जो अन्य जो सहयोगी क्रियाएं होती हैं उनको करने में काफ़ी सहायता मिलती, सफलता मिलती है। जी बिल्कुल, तो देखिए किसान भाइयों बहनों, अगर आप जामुन की खेती को अपनाना चाहते हैं तो आप इसकी संगठित खेती को ही अपनाएं, क्योंकि ये आगे चलकर आपको प्रसंस्करण में भी काफ़ी मदद कर सकती है। तो इसके प्रसंस्करण की विधि क्या है, जी हाँ, कैसे कर सकते हैं आप जामुन का प्रसंस्करण, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम खेत खलिहान।
आपकी जीवन शैली और जीने के अंदाज को टटोलता कार्यक्रम, जहां हर दर्द के हमदर्द होते हैं हम और पूछते हैं आपसे, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? जीवन को एक नए अंदाज से जोड़ता एक ज्ञानवर्धक कार्यक्रम, कैसे हैं आप? रविवार सुबह 10:05 पर। साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम खेत खलिहान में। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं जामुन के महत्व और उसके प्रसंस्करण के बारे में। आइए आज के हमारी इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर आसरा, अभी तक हमने बात कर ली जामुन के महत्व के बारे में, साथ ही साथ इसकी खेती के बारे में भी हमने चर्चा कर ली, हमारे किसानों को इसके बारे में जानकारी दे दी। अब बात आती है इसके प्रसंस्करण की। प्रसंस्करण की विधि के बारे में हम जानें, लेकिन उससे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे उत्पादों के बारे में कि अगर हमारे किसान इसके प्रसंस्करण की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो वो कौन कौन से उत्पाद तैयार कर सकते हैं। जामुन के फलों से विविध तरीके के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं कि जामुन का रस या से जूस कहते हैं, इसका पल्प बना सकते हैं, और जामुन के जूस का कंसंट्रेट या उसको कहते हैं सांद्रण बना सकते हैं। इसके बाद जो जामुन की गुठलियाँ बचती हैं उनसे आप पाउडर बना सकते हैं। जैसा मैंने पहले की बताया कि इनकी गुठलियों में बहुत अधिक औषधीय गुण होते हैं, खासकर जो मधुमेह के रोगी हैं उनके निवारण के लिए, उनके उपचार के लिए इसके पाउडर का प्रयोग किया जाता है। तो इसके अलावा जामुन के अन्य उत्पाद जैसे कि इसकी जामुन के जेली है, जैम है, को भी तैयार किया जा सकता है इसके फलों से। जी बिल्कुल, तो ये कई उत्पाद हैं जो हमारे किसान हैं जामुन के फलों से तैयार कर सकते हैं। अब आपसे जानना चाहेंगे इन्हें तैयार करने की विधि क्या है, यानी कि जामुन के प्रसंस्करण की विधि क्या है। अगर हमारे किसान इसे अपनाना चाहते हैं तो उन्हें क्या क्या करना होगा। अगर हमारे किसान भाई जामुन का प्रसंस्करण करना चाहते हैं तो उनको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। जिसके पहले कि हम प्रसंस्करण की विधि बताएं, कुछ अहम बातें इस प्रकार हैं कि किसान भाई एक संगठन बनाएं। जैसे कि एक हमारे किसी छोटे या मझोले किसान के पास इतना उत्पाद नहीं होता है कि उसको प्रसंस्करण के लिए कहीं उपयोग कर सके। इसलिए अगर हम एक लघु स्तर की भी प्रसंस्करण इकाई लगाना चाहते हैं कि अगर हम प्रतिदिन उसमें 100 या 200 किलोग्राम जामुन का प्रसंस्करण करना चाहें तो उसके लिए कुछ हमें जगह की ज़रूरत होगी, कुछ उपकरणों की भी ज़रूरत होती है। तो इसे कहते हैं हम लघु स्तर का एक का प्रसंस्करण इकाई लगाने के लिए। इसके लिए तकरीबन आपको 200 वर्ग मीटर का क्षेत्र चाहिए, जिसमें कि कुछ मशीनें रखनी पड़ेंगी, खासकर जो पल्पर होता है, इसके बाद बॉयलर होता है, आपकी बॉटलिंग क्लीनिंग मशीन, बोतल को साफ़ करने की मशीन होती है, और इसके अलावा कुछ कंटेनर होते हैं, फ़िल्टर होते हैं। इन सभी छोटे छोटे उपकरणों की ज़रूरत पड़ती है इस प्रसंस्करण को इकाई को लगाने के लिए। इसलिए हमेशा ये गुजारिश की जाती है कि हमारे कुछ किसान भाई आपस में अपना संगठन बना लें और उसके आधार पर एक लघु स्तर की इकाई लगा लें, जिससे कि जामुन का प्रसंस्करण किया जा सके। इस जामुन के प्रसंस्करण के साथ साथ इस लघु इकाई में दूसरे फलों का भी प्रसंस्करण किया जा सकता है। इसलिए इसका कहीं न कहीं आप साल भर उपयोग कर सकते हैं। उसमें आप आम का भी प्रसंस्करण कर सकते हैं, आंवले का भी प्रसंस्करण कर सकते हैं, आपका बेल का या टमाटर आदि फल सब्जियों का भी प्रसंस्करण कर सकते हैं इस छोटी इकाई से। अब आपने यहाँ पे बात कही कि जामुन के फलों का प्रसंस्करण कैसे करें, या यूँ कहें कि इसकी विधि क्या है। खासकर हमारे उत्तर भारत में जो जामुन आता है, आपका सावन का महीना जिसे हिंदी में कहते हैं, या अगस्त के महीने में जो जामुन आती है, खासकर उसमें जो जूस है या गूदा है वो बहुत ज़्यादा होता है, और उस जामुन को ही हम प्रसंस्करण के लिए प्रयोग में लाते हैं। दूसरी एक जामुन की प्रजाति है, वो खासकर हमारे अप्रैल या मई के महीने में आती है। इस समय ये बाज़ार में उपलब्ध है, उसको कठ जामुन कहते हैं। इसमें बीज होता है, बहुत बड़ा होता है, एक कहते हैं बोल्ड सीडेड जामुन होती है, और वो प्रसंस्करण के लिए उपयुक्त नहीं होती है। इसलिए आपके सावनी जामुन जो होती है, सावन के महीने में या अगस्त के महीने के आसपास जो आती है,
उसका प्रसंस्करण किया जाता है। इसके लिए पेड़ से जामुन के फलों को इकट्ठा करना एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है, क्योंकि जामुन के फल बहुत ही नाजुक होते हैं। और एक ख़ास बात ये भी है कि जामुन के फल हमेशा पेड़ पे ही पकते हैं। अगर उनको हम पकने से पहले तोड़ लेते हैं तो वो तोड़ने के बाद नहीं पकते हैं। इसलिए किसान भाइयों को हमेशा इंतज़ार करना पड़ता है कि जामुन के फल पेड़ पे ही पकें, और पकने के बाद ये फल ज़मीन पर बहुत तेज़ी से गिरते हैं, और ज़मीन पर जब गिरते हैं तो इनमें चोट आती है और ये कहीं ना कहीं ख़राब हो जाते हैं। इसलिए अब यहाँ पर यक्ष प्रश्न ये आता है कि किसान भाई उसको बहुत ही सावधानीपूर्वक इकट्ठा करें। इसके लिए जो तिरपाल इत्यादि पकड़कर हमारे किसान भाई खड़े हों, और ऊपर से अगर हल्का सा झटका दिया जाता है, डालियों को हिलाया जाता है, तो जामुन के पके फल नीचे आते हैं। इस तरीके से इनको एकत्र करते हैं। एकत्र करने के बाद इनको हम प्रोसेसिंग यूनिट में लाते हैं, जो कि आपकी प्रसंस्करण इकाई होती है। इसमें ये आप इंश्योर करें कि ये फल साफ़ सुथरे हों, उसमें किसी प्रकार की मिट्टी या अन्य कंकड़ पत्थर के अंश ना जाएं। और अगर कहीं न कहीं इसमें ये अंश हैं तो इनकी आप अच्छी तरीके से धुलाई कर लें। धुलने के बाद जो फल होते हैं उनको हम हाइड्रोलिक प्रेस, एक छोटी मशीन होती है जो हस्त चालित भी होती है, जिसे कि हाथ से भी चलाया जा सकता है, और ये आपकी विद्युत चालित भी होती है। तो इस मशीन से, हाइड्रोलिक प्रेस की मदद से हम इससे जूस निकाल लेते हैं। जूस अलग हो जाता है और आपका जो गुठलियाँ होती हैं वो भी अलग हो जाती हैं। इस तरीके से जो जूस हम निकाल के अलग निकालते हैं, उसको किसी बर्तन में एकत्र करके उसमें हम कोई प्रिजर्वेटिव्स भी मिलाते हैं। खासकर हम सोडियम बेंजोएट नाम का एक परिरक्षक होता है, प्रिजर्वेटिव है, उसको मिलाते हैं। इसकी मात्रा तकरीबन 200 मिलीग्राम, मैं यहाँ पे पुनः दोहराना चाहूँगा, 200 मिलीग्राम प्रति लीटर आपका जामुन का जूस है उसमें मिश्रित करते हैं, मिक्स करते हैं। इसके बाद इसको बॉइलिंग करते हैं। बॉइलिंग करने के बाद इस जूस को हम बोतलों में भरते हैं। बोतलों में भरने के बाद इसको हम कैपिंग मशीन होती है, आप कैपिंग मशीन की मदद से, हस्तचालित भी होती है, इस पर जो है ढक्कन लगाई जाती है, और ढक्कन लगाने के बाद इसका निर्जमीकरण किया जाता है। निर्जमीकरण का तात्पर्य होता है कि इन बोतलों को हम बॉइलिंग वाटर, जो आपका उबलता हुआ पानी है, उसमें कुछ समय के लिए रखते हैं, जिससे कि इसमें निर्जमीकरण की क्रिया हो जाती है, और जितने भी इसमें आपके सूक्ष्म जीव होते हैं या हानिकारक तत्व होते हैं वो कहीं न कहीं नष्ट हो जाते हैं। और इसके बाद हम बोतलों को लंबे समय तक रख सकते हैं भंडार गृह में। और भंडार गृह ऐसी जगह हो जहाँ पे साफ़ सुथरा हो और उसका तापक्रम भी निम्न हो। खासकर आपका तापक्रम भंडारण का अगर तकरीबन 8 से 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास है तो अच्छा रहता है। इस तरीके से हम जामुन के प्रसंस्कृत उत्पाद, खासकर यहाँ पे आपका जूस कैसे हम निकालें, उसका परिरक्षण कैसे करें। इसके अलावा जो आपका गुठलियों का पाउडर बचता है प्रेस करने के बाद, हाइड्रोलिक प्रेस करने के बाद, उसको हम ड्रायर में सुखाकर, जो आपके शुष्क यंत्र होते हैं, ये विद्युत चालित शुष्क यंत्र भी होते हैं और सौर ऑपरेटेड भी, खासकर आपका सौर ऊर्जा, सोलर रेडिएशन से जो आपके शुष्क यंत्र चलते हैं, ड्रायर होते हैं, उनमें इन गुठलियों के जो आपका चूर्ण बचता है उसको सुखा के अच्छी तरीके से सुखाने के बाद आप ये इंश्योर करें कि इसमें नमी का स्तर तकरीबन 6 से 7% के आसपास जब रह जाए तो इनको अच्छी तरीके से ग्राइंड करके, पीस करके ग्राइंडर की मदद से इनको कहीं न कहीं हम एक पॉलीथीन की थैलियों में एकत्र कर देते हैं, उनको सील कर देते हैं और इनको बाज़ार में कहीं न कहीं वितरण के लिए या बिक्री के लिए उतारते हैं। तो देखिए किसान भाइयों बहनों, अगर आप अपनी फसलों का प्रसंस्करण कर उनके प्रसंस्कृत उत्पादों की बिकवाली बाजार में करते हैं तो उससे सीधा सीधा असर आपकी आमदनी पर पड़ता है, उसमें वृद्धि होती है। अभी आपने जान लिया जामुन की प्रसंस्करण की विधि के बारे में और उससे आप कौन कौन से उत्पाद तैयार कर सकते हैं, इसके बारे में भी अभी हमारे विशेषज्ञ ने जानकारी दी। आइए बढ़ते हैं, अगर अब बात कर लेते हैं बाजारीकरण के बारे में। तो डॉक्टर आश्रय, आप बताएं कि हमारे किसानों ने प्रसंस्कृत उत्पाद जो है वो तैयार कर लिए, पर अब समस्या आती है कि उनकी जो बिकवाली है वो किस प्रकार की जाए, कहाँ पे की जाए, तो इसके बाजारीकरण के लिए क्या क्या कदम उठाने चाहिए, इसके बारे में बताएं।
जामुन के उत्पाद बनाने के बाद किसानों को कितना पैसा मिलेगा, इसकी सफलता उनके सफल बाजारीकरण के ऊपर निर्भर करती है। अगर किसान भाइयों ने कोई भी उत्पाद तैयार कर लिया या कोई भी फसल उपजा ली, लेकिन अगर उसका बाजारीकरण या विपणन सही तरीके से नहीं हो पाया तो किसान को जो उसकी कीमत मिलनी होती है वो उसकी जेब में वाजिब कीमत नहीं पहुंचती है। तो इसके लिए किसान भाई कुछ सहूलियतें हैं या कुछ उपाय हैं उनको कि ध्यान में रखकर इन जो यहाँ पे कहीं कहीं जोखिम होता है बाज़ार को, उसको कम कर सकते हैं। खासकर जामुन का जो भी प्रसंस्कृत उत्पाद है उसमें आप मदद ले सकते हैं खादी ग्रामोद्योग विकास की। खासकर हमारा खादी ग्रामोद्योग विकास का जो कार्यक्रम है उसमें किसानों के जो इस तरीके से उत्पाद होते हैं, खासकर जामुन हो या अन्य उत्पाद हैं, उनको बेचने की व्यवस्था होती है, उनके विपणन की व्यवस्था होती है। तो एक बात ये आप अपना सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई बहन खुद सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के, स्वयं सहायता ग्रुप बना के भी अपने जो उत्पाद की है बिक्री कर सकते हैं। खासकर यहाँ पर और एक बात किसान भाइयों से मैं यहाँ पे शेयर करना चाहूँगा या उनके साथ मुखातिब होना चाहूँगा। हमारी जो जामुन होती है कठ जामुन, खासकर जो आपके मार्च अप्रैल के महीने में आती है और मई के महीने में कुछ हद तक ये उपलब्ध होती है बाज़ार में, इसका प्रसंस्करण करने के लिए उपयुक्त नहीं होती है और इसकी जो टेबल पर्पज़ खासकर फ्रेश फ्रूट के रूप में इसको खाने के लिए बहुत अधिक बाज़ारों में मांग होती है। इसके जो फल होते हैं कठ जामुन के, जो कि पहले आती है बाज़ार में, उसको इकट्ठा कर लें, खासकर बड़ी सावधानी से पेड़ पे ही तोड़ लें और इसका जो पैकिंग है बहुत ही, जो 1 किलोग्राम के डिब्बे होते हैं छोटे छोटे, उसमें इसको अच्छी तरीके से पैक करके बाज़ार में ले जाएं तो इसकी अच्छी कीमत मिलती है। और इस समय बाज़ार में दूसरा कोई फल भी नहीं होता है तो इसलिए फलों की प्रतियोगिता भी नहीं होती है, इसलिए बाज़ार में इसकी बहुत ऊँची कीमत मिलती है और किसान भाई जो कि सजग हैं और कुशल कृषक हैं इसका फ़ायदा उठाते हैं और इसका प्रचलन खासकर आपकी कठ जामुन है ताज़े फल के रूप में काफ़ी अधिक बढ़ रहा है। इसके अलावा और दूसरे भी विपणन के जरिए हैं। हमारा जो एक मेडिसिनल बोर्ड भी है, जो आपका औषधीय पादप उत्पाद निगम है, इन सब के माध्यम से भी इस तरीके के उत्पादों की बिक्री की जाती है। इस तरीके से अगर हमारे किसान भाई विपणन करें तो निश्चित तौर पे जामुन के उत्पाद को बाज़ार में उतार के अच्छी कीमत पा सकते हैं। बिल्कुल। अब आपसे डॉक्टर आसिर जानना चाहेंगे, सरकार जो है काफ़ी योजनाएं चलाती है हमारे किसानों के विकास के लिए। अगर हम यहाँ पर बात करें जामुन के प्रसंस्करण के लिए या फिर अन्य फलों के प्रसंस्करण के लिए, तो सरकार द्वारा क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे हमारे जो किसान भाई बहन हैं वो लाभान्वित हो सकें? प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा कई तरीके की योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारा प्रसंस्करण मंत्रालय भारत सरकार विविध प्रकार की योजनाएं चलाता है, जैसे कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना है। इसके तहत किसान भाइयों को विभिन्न प्रकार की प्रसंस्करण इकाइयों को लगाने के लिए ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अलावा जो इस समय मौजूदा प्रसंस्करण इकाइयाँ हैं, चाहे वो लघु हों, बृहद हों या मध्यम आकार की हों, उनको भी बढ़ावा देने के लिए या नवीनीकरण के लिए भारत सरकार ऋण उपलब्ध करा रही है। और जो हमारे संपूर्ण भारत वर्ष में इस तरीके की जो इकाइयां हैं उनके नवीनीकरण के लिए 35% हिस्सा जो आपका खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय उपलब्ध करा रहा है। इसके अलावा जो हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं या जो पहाड़ी राज्य हैं उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है, या विशेष व्यवस्था का मतलब यहाँ है उनके लिए इमदाद की मात्रा अधिक है और 50% आपका यहाँ पे ऋण उपलब्ध कराती है भारत सरकार का जो प्रसंस्करण मंत्रालय है। इसमें से पूर्वोत्तर के राज्य मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, अन्य राज्य, इसके अलावा जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश में भी ये योजना लागू है। यहाँ के किसान भाई प्रसंस्करण की इकाई लगाने के लिए इन योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। योजनाओं का लाभ दूर दूर तक पहुँचे, इसके लिए जिला स्तर और राज्य के छोटे छोटे जो इकाइयां हैं एवं आपके ग्राम स्तर पे भी आपका, चाहे वो ग्राम विकास अधिकारी हो या आपका खंड विकास अधिकारी हो, उनके माध्यम से ये योजनाएं लागू की जा रही हैं। हमने अभी हमारे कार्यक्रम के माध्यम से जानकारी दे दी हमारे किसान भाइयों बहनों को कि वो जामुन का जो प्रसंस्करण है वो किस प्रकार कर सकते हैं। अगर हमारे किसान अपने क्षेत्र में ही इसका प्रशिक्षण लेना चाहे तो प्रशिक्षण कहाँ से लिया जा सकता है, इसके बारे में बता दें।
देखिए, प्रशिक्षण का एक बहुत बड़ा महत्व होता है कि बिना प्रशिक्षण के आप सही दिशा में नहीं चल सकते हैं। इसीलिए किसी भी कार्य को करने से पहले जो भी लोग उससे संबंधित हैं उनको एक प्रशिक्षण की सुदृढ़ व्यवस्था होनी चाहिए। इसीलिए जो भी लोग प्रसंस्करण में आना चाहते हैं या जामुन हो या अन्य फलों का प्रसंस्करण करना चाहते हैं, उनको प्रशिक्षण की बहुत पहली आवश्यकता होती है। और इसके लिए हमारे पूरे भारतवर्ष में आजकल हर ज़िले में कृषि विज्ञान केंद्र है और वहाँ पर प्रसंस्करण से संबंधित विषय विशेषज्ञों की तैनाती की गई है। तो वहाँ पे जाके भी कृषि विज्ञान केंद्र में भी हमारे किसान भाई बहनें वहाँ पे प्रशिक्षण हासिल कर सकते हैं। वहाँ पे इस तरह की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा केंद्र और राज्य सरकार द्वारा भी प्रशिक्षण के विभिन्न अवसर दिए जाते हैं। हर राज्यों में वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर यहाँ पे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा स्थापित किए गए हैं। वहाँ पे भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है और प्रशिक्षणार्थियों को अधिक धन नहीं देना पड़ता है। यूँ कहें कि ये व्यवस्था एक निःशुल्क सी है। बहुत ही न्यूनतम शुल्क पे प्रशिक्षार्थियों को यहाँ पे प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाता है। जी बिल्कुल। तो देखिए, कहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं इसके बारे में भी अभी आपको जानकारी मिल गई। डॉक्टर आश्रय, इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।